कैसे हो सब? तो भाई ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ने एक जेईई एस्पिरेंट का सीरीज़ स्टार्ट किया था, तुम लोग जानते हो, जिसमें ऑलरेडी एक वीडियो था जिसमें अच्छा खासा तुम लोग ने अपना प्यार दिया है। तो इस उस सीरीज़ को ज़रा कंटिन्यू करते हैं और 2-3 क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि भाई 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहला तो क भाई कि इस बार का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे कंटेंट रिड्यूस किए गए हैं जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब पीवाईक्यू के जगह पे दूसरा क्या प्रैक्टिस करें? क्योंकि अब तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आएगा और पीवाईक्यू में ज़्यादातर वही उसी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जो पार्ट की अब रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब क्या करें? सेकंड थिंग इज़ कि ये जो 12 लाख से ज़्यादा 12.5 लाख का फॉर्म जनवरी में भर दिया गया है, कॉम्पिटिशन इतना हाई कर दिया गया है, इसका क्या सॉल्यूशन है? एंड थर्ड थिंग इज़ कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो क्या करे और जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसका क्या है? तो तीनों का ज़रा आंसर ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला थिंग कि 12.5 लाख का फॉर्म, देखो यार बेशक यार कॉम्पिटिशन तो बढ़ रहा है। कि जब मेरा टाइम था, जब मैंने जनवरी का 2023 वाला अटेम्प्ट दिया था, 2023 के अप्रैल वाला अटेम्प्ट में मैं अटेम्प्ट अप्रैल वाला दिया था, जिसमें कि 11 साढ़े 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और इस बार 12.5 लाख जनवरी वाले अटेम्प्ट में भर दिया गया है। तो मतलब 1 लाख का 1.5 लाख का कॉम्पिटिशन तो ऐसे बढ़ चुका है। और अगर अप्रैल वाले की बात करें तो 2023 के अप्रैल वाले अटेम्प्ट में 13 आराम से क्रॉस करेगा। मतलब हर साल देखा जाए तो 3 लाख का कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो बेशक कॉम्पिटिशन तो बढ़ रहा है, तो तुमको प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इस सब चीज़ों से ज़्यादा उतना रिलेट मत करना। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल पे है, तो बेशक यार तुमको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। और हाँ, सीट भी उसी लेवल पे है, सीट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, सिर्फ़ कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। और तुम जो भी फ्रेशर है ना, फ्रेशर को ज़्यादा खतरा ना ड्रॉपर वाले से है, क्योंकि ड्रॉपर लोग 2-3 बार का एक्सपीरियंस लेके रखे हैं, तो उनको पेपर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो थोड़ा-सा ज़रा अ, मतलब कि मैच्योरिटी बढ़ाना, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। और ये ज़्यादा मायने नहीं करता कि कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है? एट द एंड अगर तुम्हारा प्रिपरेशन सही है, तो तुमको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुमने 200 भी अच्छे से मतलब कि 170 से भी ज़्यादा अच्छा 170 से भी क्रॉस कर लिया ना, तो तुम्हारा 98 तो आराम से बन जाएगा। और 200 क्रॉस कर लिया तो तुम अच्छे एनआईटी में, अच्छे ब्रांच में तो ऐसे ही चल जाओगे। फिर तुम एडवांस में फोड़ देना। तो इस बात से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए तुमको कि 3 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कि 11 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कि 13 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। इस बात से ज़्यादा इफ़ेक्ट मत डालना खुद पे। ये एक नंबर बढ़ रहा है, तो थोड़ा-सा तुम अपना प्रिपरेशन का लेवल बढ़ा दो। और बेशक यार हर हर बार कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। और सिर्फ़ ये जेईई में नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब में देखो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बढ़ रहा है। तो फिर भी एक बात और बोलते हैं कि इंजीनियर बेरोज़गार है, इंजीनियर बेरोज़गार है। यार इंजीनियर बेरोज़गार है तो हर साल ये क्यों 13-13 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं? हर साल 3 लाख का कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सिर्फ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो भाई ये सब अफ़वाह है कि इंजीनियर बेरोज़गार है। इंजीनियर वही बेरोज़गार है जो प्राइवेट घटिया कॉलेज से कर लेते हैं। जो अच्छे कॉलेज से करते हैं ना, वो कहाँ पर हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है? आईआईटी जो भी आईआईटीयन या अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाले लोग ना, आज देश पे राज कर रहे हैं। तो ये सब एक अफ़वाह है, इस सब बातों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। हाँ, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो थोड़ा-सा प्रिपरेशन तुमको बढ़ाना ही पड़ेगा, ये फैक्ट है और इसे तुम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? सेकंड जो टेंशन लेने वाली बात है ये कि इस बार का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है? अगर सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो जो भी पीवाईक्यू है, जितने भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो सब तो वही सब सिलेबस से रिलेटेड थे। तो अभी के टाइम में तुम पीवाईक्यू से प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने जहाँ तक रिड्यूसेबल सिलेबस देखा हूँ, तो उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट और भी बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ठीक है? तो तुम जो मतलब कि ऑर्गेनिक जो भी पीवाईक्यू है, उससे तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो भाई इसके सॉल्यूशन के नाम पे मेरे पास अभी फ़िलहाल एक चीज़ है कि तुम अपने टीचर का सजेशन लो, ठीक है? और अगर जो इंस्टीट्यूट जो कोई क्लास नहीं लगाया है, तो उनके लिए यूट्यूब है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे, जैसे पीडब्ल्यू या फिर अनअकैडमी या फिर अलग-अलग वेदांतु, सब बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर हैं, जो फ़िलहाल अभी सजेशन दे रहे हैं कि अब किस तरह से प्रिपरेशन करना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अभी उनकी बात मानना ही सबसे सही बात होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उनकी बात को मानना ही अभी के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, ठीक है? अभी क्योंकि तुम पीवाईक्यू कर नहीं सकते। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और कर सकते हो, तो वो है मॉक टेस्ट। किसी भी क्लासेस का तुम मॉक टेस्ट जॉइन कर लो, जो कि अच्छी क्लास हो, जैसे कि ऑनलाइन अगर देखना है तो पीडब्ल्यू बेस्ट है, पीडब्ल्यू या अनअकैडमी, ये सब का एक मॉक टेस्ट देख लो। मॉक टेस्ट में वो जिस तरह का क्वेश्चन सेटअप करेंगे, ज़्यादातर चांसेस है कि उसी तरह का पेपर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एंड थर्ड थिंग कि जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो देखो यार, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम्हारे लिए बहुत मतलब बैड लक है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए एक मतलब गलत बात है यार। क्योंकि देखा जाए ना, तो ये जो जनवरी वाला अटेम्प्ट होता है, जनवरी वाले अटेम्प्ट में फिर भी थोड़ा पेपर जो होता है ईज़ी होता है।
कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम होता है। तो अगर तुम 1 साल से कंटिन्यू 1 साल से अगर या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम ड्रॉपर हो, तो तुम्हारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था और अगर नहीं हुआ है, तो तुम्हारा इसमें फ़ॉल्ट है। ठीक है? और अगर जो फ्रेशर है, जो अभी-अभी मतलब कि पूरा 11th उनका कुछ जेईई का प्लानिंग नहीं था, 12th में आके सोचे कि हाँ यार प्रिपरेशन करना है, तो ठीक है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक बार तुम जनवरी वाले को जस्ट आज़मा सकते हो और 12th वाले में तुमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब सॉरी मतलब कि जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होता है, उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब देखो अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो होता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है, 2 रीज़न है। एक तो उस समय बोर्ड का थोड़ा-सा प्रेशर आ जाता है एंड सेकंड थिंग कि उस समय जो है ना कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी 12.5 लाख भरा है ना, तो उस समय 13 या 14 लाख के आस-पास और फॉर्म बढ़ जाएगा। तो उस समय कॉम्पिटिशन थोड़ा और बढ़ जाता है, प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाता है, तो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी रहता है कि अच्छा तुम स्कोर कर पाओ जनवरी वाले अटेम्प्ट में। तो अगर कोई फ्रेशर होगा, अगर कोई ड्रॉपर होगा या अगर कोई पहले से ही 11th से ही अगर प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा और अगर फिर भी अगर उस तुम लोगों में से ऐसा कोई है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यार तुम्हारे लिए एक गलत बात है, तुम कहीं न कहीं केयरलेस ही रखे हो, ठीक है? अगर जैसे कि मेरी बात किया जाए तो मैंने 11th में कभी नहीं सोचा था मेरे को जेईई देना है। मैंने 12th के हाफ में आके जेईई का डिसाइड किया। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था जनवरी के समय, तो मैंने जेन वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था। लेकिन मेरे को फिर भी एक रियलाइज़ हुआ, मैं जो गलती किया हूँ, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मेरे को अभी भी लगता है कि अगर मैंने जेईई वाला अटेम्प्ट दिया जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है, वो अगर दिया रहता, तो मैं इससे ज़्यादा स्कोर कर लेता। अगर मेरा अभी 98 है, तो हो सकता था 1 परसेंटाइल और बढ़ जाता, 2-4 क्वेश्चन और सही करके मैं 99 तक पहुँच जाता। लेकिन मैंने जनवरी वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था क्योंकि तुम कभी कंपेयर करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि वो वाला जनवरी वाला जो अटेम्प्ट होता है, थोड़ा-सा ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल वाला अटेम्प्ट। एंड सेकंड थिंग्स कि अगर तुम्हारा टारगेट एडवांस है, तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट अगर तुम देते हो, तो अप्रैल वाले अटेम्प्ट और एडवांस के बीच का जो टाइम होता है ना, बहुत ही कम होता है। तो तुम एडवांस के लिए पूरी तरह प्रिपेयर या रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। अगर तुम जनवरी में ही अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो जनवरी से लेके एडवांस तक तुम्हारे पास एक लंबा टाइम होता है कि तुम एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है? तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यार थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हो जाओ क्योंकि तुमने पहले ही बहुत मस्ती कर रखा है। तो अब थोड़ा-सा सिलेबस पे ध्यान दो, थोड़ा-सा प्रिपरेशन पे ध्यान दो और वरी नहीं होना है क्योंकि ठीक है, एक मौका चले गया कोई बात नहीं, अप्रैल वाला मौका है फिर भी मतलब तुम अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो और करने वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी तुमने एक अपॉर्च्युनिटी गँवा दिया, ठीक है? और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया गुड लक यार, अब तुम मॉक टेस्ट दो और जो भी सर लोग हैं, जो हमारे सर लोग एडवाइस देते हैं, सर लोगों की बात को फॉलो करो और रिवाइज़ करते रहना और मॉक टेस्ट तो बिल्कुल देना और बाकी बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, ठीक है? और भी कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना एंड थर्ड थिंग कि कमेंट में बताना कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन-सा है। अब देखो यार ज़्यादातर लोगों का ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे होता है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से देना क्योंकि आईआईटी बॉम्बे सबका रहता है और सब नहीं पहुँचते। आईआईटी बॉम्बे में पहुँचने के लिए तुम्हारा एडवांस में रैंक किस टाइप का होना चाहिए तुम जानते हो। तो फिर भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है? कौन-सी आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी जिसके बारे में भी सोचे हो? कौन-सा ड्रीम कॉलेज और ब्रांच ये सब लिख के ज़रा कमेंट में बताना ताकि मैं भी देखूँ कि कितने लोग का ड्रीम कॉलेज मेरे जैसा था, ठीक है? तो और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में करना। तब तक के लिए बाय बाय।